बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान में हम भारतीय राजनीतिक विचारकों में हम बाल गंगाधर तिलक का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम सर्व तिलक के सामाजिक विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लोकमान्य तिलक सामाजिक क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के विरुद्ध थे। तत्कालीन नेता यह चाहते थे कि सरकार से सामाजिक सुधारों के संबंध में मांग की जाए, इस हेतु कानून भी बनाया जाए। तिलक समाज सुधार के ऐसे क्रमिक विकास के समर्थक थे जो स्वयं जनता द्वारा ही अनुप्राणित हो। सुधार का क्रम सहज और स्वाभाविक ढंग से आगे बढ़ना चाहिए, ये तिलक का मानना था। तभी समाज विभिन्न गुटों, संप्रदायों और पंथ में विभक्त होने से बच सकेगा। आकस्मिक एवं क्रांतिकारी ढंग से बदलाव लाने का प्रयास हमारे नैतिक, परंपरागत तथा हिंदू संस्कृति के आध्यात्मिक मूल्यों को दुष्प्रभावित करेगा। तिलक ने सामाजिक सुधार से पूर्व देश की राजनीतिक उन्नति और राष्ट्रीय जागरण पर बल दिया। उनकी मान्यता थी कि देश राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ जाता है तो सामाजिक सुधार स्वतः ही हो जाएंगे। परिवर्तन आकस्मिक न होकर क्रमशः सहमति से होना चाहिए। तिलक का मानना था कि जनता को अपनी संपूर्ण ऊर्जा राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने में लगा देनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जागरूकता से ही हम राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं और तभी हम स्वराज्य को प्राप्त कर पाएंगे। समाज सुधार के कार्य को प्राथमिकता देने पर हम स्वतंत्रता प्राप्ति के महान राजनीतिक लक्ष्य की शीघ्रता से प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ब्रिटिश शासक हमें इस महान लक्ष्य से भटकाने के लिए ही समाज सुधारों पर बल देते हैं। तिलक की मान्यता है कि समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना में कोई संबंध नहीं होता। भारत को दासता के दलदल से निकालने हेतु देश प्रेम, देश के लिए मिलकर काम करने की इच्छा, भेदभाव मिटाने की क्षमता आदि गुण विकसित करने की आवश्यकता है। तिलक सामाजिक व धार्मिक मामलों में नौकरशाही के हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं थे। उनका यह विचार था कि सामाजिक सुधारों के नाम पर कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी और अनावश्यक रूप से भारतीयों की सामाजिक समस्याओं में नौकरशाही का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। ब्रिटिश सरकार जनता के प्रतिनिधि नहीं अपितु विदेशी सरकार है। इस सरकार को भारतीय संस्कृति, धर्म, जातीय समूहों, मान्यताओं और आचार विचार से कोई सहानुभूति नहीं है। अतः ऐसी सरकार के सामने सामाजिक सुधारों के लिए याचना करना हमारे लिए सम्मानजनक नहीं है। वह सामाजिक सुधारों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की कार्यक्षेत्र में वृद्धि के खिलाफ थे। उन्हें आशंका थी कि समाज सुधारों के नाम पर ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप सामाजिक मामलों में भी बढ़ जाएगा, जिससे संपूर्ण भारतीय जीवन पद्धति ही दूषित हो जाएगी। सदियों से चली आ रही धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं में ब्रिटिश शासन का हस्तक्षेप किसी भी दृष्टि से उन्हें मान्य नहीं था। तिलक का मानना था कि भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के क्षेत्र में विभिन्नता है। अतः यदि सामाजिक सुधारों को राजनीतिक आंदोलनों के साथ जोड़ दिया गया तो यह भेदभाव राजनीतिक क्षेत्र में भी पनप जाएगा। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि संपूर्ण भारत राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली रूप में संगठित नहीं हो सकेगा और भारतीय अपने महान लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तिलक ने अस्पृश्यता का तो विरोध किया ही, साथ ही गणपति उत्सव में वह सभी जातियों को समान स्थान देते थे। अन्य जातियों के लोगों के साथ बैठकर भोजन करते थे। वह यह भी मानते थे कि नेताओं के आचरण पर समाज को दृष्टि रखने का अधिकार है। अस्पृश्यता का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि छुआछूत किसी ईश्वरीय आदेश का परिणाम है तो वे ईश्वर को भी नकार देंगे। लोकमान्य तिलक विधवा विवाह के समर्थक और बाल विवाह के विरोधी थे। तिलक ने अपनी पुत्रियों का विवाह तभी किया जब वह 16 वर्ष की हो गई थी। प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने 35 वर्ष की आयु में अपनी प्रथम पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद 24 वर्षीय विधवा से पुनर्विवाह किया तो तिलक ने उनके साहसपूर्ण आचरण के लिए बधाई दी।
उन्होंने विख्यात समाज सेवक बेराम मलागरी द्वारा प्रस्तावित समाज सुधारों में संकलन हेतु 1890 में कुछ प्रस्ताव भी दिए, जैसे कि लड़कियों की विवाह की आयु 16 वर्ष और लड़कों की 20 वर्ष न्यूनतम हो। 40 वर्ष के ऊपर यदि पुरुष यदि विवाह करें तो विधवाओं से ही करें, अन्यथा विवाह नहीं करें। मद्यपान को विवाह उत्सवों में बंद कर दिया जाए। दहेज का चलन पूर्णतः रोक दिया जाए। विधवाओं को क्रूप मानने की नहीं किया जाए। समाज सुधारक अपनी आय का 20वां भाग सार्वजनिक सेवा में लगाएं। जो नेता सामाजिक जागृति उत्पन्न करना चाहते हों उन्हें स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। 1890 में पूना के एक भाषण में उन्होंने कहा कि आज समाज सुधार की बड़ी चर्चा है, किंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें जनता को सुधारना है, और यदि हम अपने को जनसमूह से अलग कर लेंगे तो कोई भी सुधार असंभव होगा। और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण यह है कि यद्यपि पुनर्विवाह विधवा विवाह आवश्यक है, फिर भी बहुत सारे समाज सुधारक अपने परिवारों से अमल करने को तैयार नहीं है। सुधार का उपदेश देने वाले लोग पहले अपने उपदेशों का स्वयं पालन करें। तिलक ने जहां एक ओर विधवा विवाह का समर्थन किया, वहीं दूसरी ओर मद्यपान का घोर विरोध किया। महाराष्ट्र सरकार की आबकारी नीति ने मद्यपान की आदत को अत्यधिक बढ़ा दिया। सरकार की इस नीति की आलोचना कर इसके विरुद्ध जन आंदोलन खड़ा करने का साहस किसी ने नहीं किया, लेकिन तिलक ने सरकार की आबकारी नीति की कटु आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार से ऐसी आशा करना मूर्खता होगी कि वह मद्यपान बंद कर देगी। युवकों को चाहिए कि वह मद्यपान के विरुद्ध अपने विचार प्रकट करें। तिलक ने जगह जगह सार्वजनिक सभाओं में भाषण देकर सिद्ध किया कि दोनों ही धर्मों में मदिरा पीना वर्जित है। तिलक की प्रेरणा से नवयुवक दलों ने संगठित होकर जगह जगह मदिरालयों में धरना देना शुरू कर दिया। तिलक कहते थे कि ब्रिटिश सरकार आबकारी नीति के माध्यम से 10 करोड़ रुपया भारत से ले जाती है। इसने भारतीयों को अधःपतन कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनता अपने गाँव में शराब की दुकानें नहीं खुलने दे, भले ही उसके लिए उन्हें सूली पर क्यों नहीं चढ़ना पड़े। जब यह आंदोलन जोर पकड़ने लगा तो सरकार दमन पर उतर आई। वार्ता विफल होने के बाद पुनः आंदोलन का संचालन तिलक ने किया। इस प्रकार तिलक ने आगे पश्चिमीकरण का विरोध और उदार परंपरावाद का भी समर्थन किया। तिलक भारतीय समाज में सुधार एवं परिवर्तन के इच्छुक थे, किंतु भारतीयता के पश्चिमीकरण के वे विरोधी थे। वे भारतीय समाज की प्रगति, भारतीय मूल्यों एवं आदर्शों के अनुरूप ही चाहते थे। वह भारत की महान सभ्यता एवं संस्कृति में अगाध विश्वास रखते थे। तिलक की मान्यता थी कि भारत के महान आदर्शों की उपेक्षा करके पश्चिम के अपरिष्कृत भौतिकवाद का अनुकरण अनुचित है। इसलिए राणा डे, गोखले, आगरकर, भालाबरी जैसे पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित समाज सुधारकों से उनके विचार भिन्न थे। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को धार्मिक और सामाजिक सुधारों का विरोधी माना। इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। वह सुधार चाहते थे और इन सुधारों का आधार पाश्चात्य दर्शन एवं सभ्यता के विपरीत भारतीयता हो, ऐसा उनका मत था। पहले राजनीतिक जागरण हो तो स्वतः ही समाज में सुधार होगा, ऐसा तिलक का विचार था। तिलक ने राजनीतिक जागरण और राजनीतिक सुधारों को सामाजिक सुधारों की तुलना में प्राथमिकता दी। समाज सुधार क्रमिक एवं स्वाभाविक रूप से होने चाहिए, ऐसा तिलक कहते थे। भय और दबाव के आधार पर किसी प्रकार के समाज सुधार नहीं होने चाहिए। समाज सुधार भारतीय संस्कृति, सभ्यता, आदर्श, नीतियों के अनुरूप होने चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करना नहीं चाहिए। पश्चिमीकरण से प्रभावित होकर किसी प्रकार का सुधार नहीं किया जाना चाहिए। समाज की मान्यताओं, आचार विचारों में ब्रिटिश नौकरशाही का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। इस प्रकार तिलक ने भारतीय समाज में सुधार और परिवर्तनों के इच्छुक थे, लेकिन उन्होंने भारतीयता के पश्चिमीकरण का विरोध किया।